गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में पाठ 3 सयानी बुआ का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने पहले वीडियो में इसी पाठ के अंश का आपने अभिक्रियात्मक अध्ययन किया था। आज हम पहले आपने इसमें समझा कि सयानी बुआ के व्यक्तित्व के बारे में, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में। आज हम इसी पाठ के आगे के अंश का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आइए। जैसे कि आपने पहले वीडियो में समझा कि सयानी बुआ जो है उनका व्यक्तित्व सब पर बड़ा हावी है, यानी वो अनुशासन प्रिय है, समय को बहुत महत्व देती हैं, जो भी कार्य करती हैं बड़े ही सलीके से करती है और ऐसी ही उम्मीद वो दूसरों से रखती है। तो उनके परिवार में एक सयानी बुआ, उनके पति और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है अनु। तो लेखिका भी उनके यहाँ पढ़ने के लिए गई। वह उनके मन में भी जैसा उन्हें उनके व्यक्तित्व के बारे में सुन रखा था तो वो भयभीत थी, मगर उनका मन नहीं था। उनके पिता जो थे बड़े ही पढ़ाई के प्रति बहुत सतर्क थे और चिंतित थे, यानी तो उन्होंने अपनी बेटी को उनके घर में भेजा पढ़ने के लिए। तो वो कह रही हैं कि मैं गई, लेखिका ने मेरा स्वागत किया और लेखिका ने स्वागत किया तो मगर मेरे मन में डर था और मैंने देखा कि उनके परिवार में उनके पति जो है उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव है, जिनको मैं भाई साहब कहकर पुकारती थी। उससे भी ज़्यादा उनकी 5 वर्षीय पुत्री अनु थी जो बहुत ही अच्छी थी। वह मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बाद में उन्होंने कहा कि वो हर कार्य को बहुत ही तरीके से करती थी। तो चलिए आइए आज हम इसी पाठ के आगे का इसका अध्ययन करते हैं। ऐसी सयानी की बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा गया। मेरे पिताजी ने, मैंने मना किया लेकिन उन्होंने नहीं मानी। तो हम गए, उन्होंने मेरा बड़ा स्वागत किया। पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप था, यानी उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत समय के पाबंद हैं, हर कार्य को बड़े ही तरीके से करती हैं, तो एक भय बना हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया उनके पति जो थे बहुत अच्छे स्वभाव के थे और उससे भी ज़्यादा उनके घर में जो लेखिका को जो अच्छा लगा, उनके 5 वर्षीय पुत्री थी। घर के इस नीरस की यंत्र चालित कार्यक्रम के अपने को फिट करने में मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, क्योंकि मैं तो इतने समय के पाबंद नहीं थी, अनुशासन प्रिय नहीं थी कि हर काम को समय पे करना है। पर मुझे बड़ा ही बोर काम लगा ये। पर इस नन्ही सी उम्र में जो उनकी बेटी थी वह बहुत डरी डरी सी रहती थी और ऐसा लगता था वह समय से जो उसका बचपना है वो खो गया है। कौन? उनकी पुत्री का नाम क्या था? अनु। यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे। देखिएगा करिए, उनकी गृहस्थी को 15 वर्ष बीत चुके थे, मगर उनके जो तरीका था व्यवस्था का, तो ऐसा लगता कि हर चीज़ नई हो और मानो सब कुछ कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे आज ज्यों को त्यों थे और उन्होंने, जबकि रोज़ उनका उपयोग होता था, लेकिन वह नए के नए। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि कोई मजाल हो जो कोई चीज़ तोड़ दे। एक नौकर ने उनकी सुराही तोड़ दी तो उनसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भाई साहब से कहा यदि मैं घर में अपने पति से, लेखिका का कहना है कि वो अपने पति से कहती यदि मैं घर में नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, तो क्या हाल होता। तो वो कह रहे हैं कम से कम, वो मन ही मन में कहते थे, हम कम से कम क्या होते, मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम जरा इंसान तो अवश्य होते। यानी वो जो कहती थी वो सारे परिवार को करना होता था। तो कह रहे हैं कि यदि तुम नहीं होती तो हम कम से कम अपनी मर्जी से तो जी सकते थे। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के कंट्रोल के बावजूद अनु को बुखार आने लगा और सब प्रकार के उपचार कराने के बाद पूरा महीना बीत गया, उसे बुखार नहीं उतरा। तो बच्चों,
आपने सयानी बुआ के व्यक्तित्व के बारे में जाना कि बहुत समय की पाबंद थी, हर कार्य को बहुत तरीके से करती थी। उनके अनुशासन को देखकर सारे जो घर के सदस्य थे, उनके पति और उनकी पुत्री, इस समय समय पर उठकर क्या करते थे, कार्य को करते थे। हर कार्य को वो तरीके से करती थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक क्या रबड़ ली थी, तो वो रबड़ भी क्या है, जब चौथी कक्षा में ली थी तो 9वीं कक्षा तक उन्होंने उस रबड़ को चलाया था। पेंसिल तब तक कार्य करती थी जब तक बिल्कुल छोटी ना हो जाए। तो इसी कारण जो उनकी पुत्री थी वह भी क्या हो गई, उसके अंदर भी भय बैठ गया। और वह अब जो 5 वर्ष की थी तो समय से पहले ही ऐसा लगता है कि वह प्रौढ़ हो गई, और यानी उसमें जो बचपना था वह खो गया। तो उसके कारण लेखिका कह रही है मुझे सबसे अच्छी उनके घर में अनु लगी, और जो उसके अंदर भी एक भय बैठ गया था जिसके कारण उसको क्या हो गया, एक दिन बुखार आ गया। तो बच्चों, आज आपने सयानी बुआ के व्यक्तित्व के बारे में जाना, उनके सदस्य के बारे में जाना, और आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।